भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर अपनी सबसे बड़ी सैन्य वॉर गेम यानी कि एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 शुरू कर दी है और संकेत साफ है। ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है बल्कि एक सशक्त संदेश है। त्रिशूल अभ्यास में तीनों सेवाएं सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ उतर चुकी हैं और जमीन से लेकर समुद्र और हवा तक युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का रिहर्सल चल रहा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा और इसके जरिए सीमांत इलाकों में भारत की तैयारियों को परखा जा रहा है। त्रिशूल का दायरा वही है जहां कुछ दिनों से कूटनीति और बयानबाजी खूब हो रही थी, यानी सर क्रीक के आसपास का इलाका। सर क्रीक मतलब गुजरात का रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच का वो पानी भूमि का जाल जो लगभग 96 किलोमीटर तक फैला है और दशकों से सतह पर तनाव का कारण रहा है। कभी मछुआरों की गिरफ्तारी, कभी सीमा से खाओं पर विवाद। ये इलाका संवेदनशील रहा है और अब यहीं से ये नई सैन्य तैयारी शुरू हुई है। रक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले एक सख्त चेतावनी कही थी और उसी चेतावनी की हैसियत इस अभ्यास ने जमीन पर कर दी है। मंत्री का कहना था कि अगर इस सेक्टर में कोई हरकत हुई तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अब त्रिशूल 2025 के जरिए वही संदेश स्पष्टता से दिया जा रहा है। भारत किसी भी तरह के किसी भी मिस एडवेंचर को न सिर्फ बयानबाजी में प्रतिवाद देगा बल्कि वास्तविक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब देने को भी तैयार है। अभ्यास की प्रकृति और आकार दोनों ही प्रभावशाली हैं। सेना ने भारी जुटान किया है, करीब 20,000 से अधिक जवान, साथ में टैंक्स, होविट्जर और अन्य बख्तरबंद वाहन। रेगिस्तानी युद्ध की ट्रेनिंग के लिए विशेष तरीके और बड़े पैमाने पर सेना की थल गतिविधियां चल रही हैं। नौसेना ने सौराष्ट्र तट के पास एम्फीबियस ऑपरेशनों का अभ्यास रखा है, यानी समुद्र से लैंडिंग और तटीय क्षमताओं को परखना। वायुसेना भी इसमें सक्रिय है। फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सभी मिशन पर तैनात है। कुल मिलाकर जमीन, हवा और समुद्र तीनों सिनेरियोज का एक साथ अभ्यास हो रहा है ताकि वास्तविक हॉस्टिलिटी की हालत में बेहतर तालमेल और तेज कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सैन्य अभ्यास के साथ कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कदम भी उठाए गए हैं। नोटम जारी कर कुछ हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है ताकि अभ्यास के दौरान आसमान में बेवजह के फ्लाइट कटाव ना हो और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं पड़ोसी देश ने भी अपनी तरफ से कुछ एयर स्पेस रूट्स ब्लॉक किए हैं। ये संकेत है कि दोनों तरफ से सैन्य तैयारियों का दौर तेज हुआ है। ये सावधानी ही दर्शाती है कि मौजूदा परिस्थितियां सामान्य रूटीन अभ्यास से कुछ अलग है। सरकारी बयान यही रहे हैं कि ये एक नियमित शेड्यूल वाला अभ्यास है, पर सैन्य और कूटनीतिक संदर्भ में समय और स्थान ने इसे खास कर दिया है। सर क्रीक जैसा संवेदनशील क्षेत्र और उसी के पास सौराष्ट्र तथा राजस्थान के सीमांत इलाके, इन स्थानों का चुनाव और तारीखों की निकटता इसलिए मायने रखती है कि संदेश सिर्फ प्रशिक्षण का नहीं बल्कि तैयारी और चेतावनी का भी है। त्रिशूल का मुख्य एजेंडा यही है, तीनों सेनाओं की संयुक्त तैयारियां मजबूत करना और किसी भी आपात स्थिति में तेज और समन्वित प्रतिक्रिया देना। साथ ही सर क्रीक सेक्टर पर निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। रेगिस्तानी युद्ध के साथ साथ समुद्र आधारित हमलों और रक्षा को भी परखना और अंत में स्वदेशी हथियार प्रणालियों की वास्तविक परिस्थितियों में जांच करना। ये सब इस अभ्यास के केंद्र में है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।